अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मैं हूं मलिक अंसार आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आवान व्लॉगर्स। आज हम जा रहे हैं खड़ुमी वाटरफॉल का विज़िट करने के लिए। ये इस वक्त हम पहुंचे हैं अम शरीफ पे। ये जो दरबार आपको नज़र आ रहा है, ये पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है। ये हज़रत इब्राहिम साहब अलमारूफ साड़ी वाली सरकार है। तो ये यहाँ से गुजरते हुए, चूँकि रोड ख़राब था, तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहला काम यही किया कि पहले मुंह हैंड वाश कर ले, इसके बाद आगे जाएंगे। पहले भी ऑफ रोड ट्रैक था और आगे भी है, लेकिन जो कायदाबाद से लेके अम शरीफ तक ट्रैक है ना, वो बेइंतहा मट्टी वाला है। इससे आगे सारा पत्थर वाला ट्रैक है, क्योंकि उधर सड़क बन रही है। अभी यहाँ से मुंह हैंड वाश कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। ये सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, ये बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन फिर भी सारे बाज़िद हैं कि हमने इकट्ठा ये ट्रैक करना है। तो अभी ये बैठने लगे, यहाँ से चलते हैं। अभी रास्ते में हम बंदर आएगा, वो भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी एक बाइक पहले पंक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो अभी हम जो है ना, रास्ते में ऐसे ही गुजरते ही आपको दिखाएंगे। ये देखें, आम मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटा मंदिर है वो है। अभी हम यहाँ से सिर्फ गुजरेंगे। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है, ये बड़ा मंदिर है। अभी तो इसकी 3 मंजिल बकाया हैं, बाकी ख़त्म हो चुका है ये। और रिसेंटली दूसरी वीडियो में आपने देखा था कि इस पर काफ़ी सारा आसार कदीमा का काम हुआ है। ये देखें, यहाँ तक आपको महसूस हो रहा होगा कि एरिया किस किस्म का है। बहुत ही स्टीप चढ़ाई हैं। ये देखें, सड़क की हालत भी यहाँ से थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन सफ़र के काबिल है। और बाकी ये आप देख लें, सब्ज़ा इस वक्त ये यहाँ तक तो बारिश ना होने की वजह से नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बुलंदी की जानिब जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है ना, सब्ज़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये देखें क्या खूबसूरत मनाज़र हैं। वो सामने स्केसर पीक है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा मौड़ियाँ वाला से गुजरेंगे और फिर उछाली की जाने। उछाली झील पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसी एरिए से गुजर के हमने जाना है खड़ुमी वाटरफॉल, जो कि सोडी जे वाली जो झील है उस साइड पे है। ये देखें, ये अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी तब्दीली है। यहाँ का एरिया बहुत ही सरसब्ज़ है और टम्परेचर भी ऐसा ऐसा यहाँ पे कम होता जा रहा है और ठंड महसूस होने लग गई है। यहाँ से थोड़ी सी सड़क ख़राब है और 1-2 जगह ऑफ रोड ट्रैक है, बाकी सारी ठीक है। आप आसानी से इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारे बाकी साथी जो है ना, आगे जाते हुए। ये आप देख लें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सब्ज़ा कितना है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है वादी सून। जुलाई से दिसंबर तक आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। ये ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे हमें रुकना पड़ गया है।
बाइक हमारी ये दोबारा पंचर हो गई है, जिसकी वजह से फिर हमें रुकना पड़ गया। ये सामने आपको उछाली झील नज़र आ रही है, वो सामने जो पानी नज़र आ रहा है ये उछाली झील है। ये हमारे बाकी साथी जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखें, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान यहाँ पे नहीं मिलता, आपको उछाली से लेना पड़ेगा, या उससे पहले आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप खुशाब वाली साइड से भी आ सकते हैं, और इसको वैसे तो 3-4 रास्ते लगते हैं। कायदाबाद तहसील से आता है, जोराबाद से आता है, और पैल चौक यानी चकवाल वाली कलरकार वाली साइड से आता है, एक तलगंग वाली साइड से आता है। चारों साइड पे जो है ना जी रास्ते हैं जो यहाँ पे आते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है ये, तो देखें आप। वो सामने हमारा दूसरा बाइकर जा रहा है, इस बाइक पे साइम और मी आफ्ताब साहब हैं दोनों। ये हमसे काफ़ी आगे चले गए हैं। ये जी रोटियां ख़रीदते हुए, क्योंकि सालन वगैरह हम खुद बनाएंगे, लेकिन रोटियां यहाँ से अपनी साथ लेके जा रहे हैं। ये नौशहरा सिटी आ गया है जी, उसके मेन बाज़ारों में से गुज़रते हुए इस वक्त हम सोडी मोड़ बोलते हैं इस जगह को, यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम मज़ीद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये आप देख लें, ये सोडी मोड़ है, यहाँ से ये सड़क नौशहरा गई। ये जी अब हम पहुँच गए हैं अपने डेजिनेशन पे। ये बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक है, तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक है ये पैल और जाबा से जो सोडी जे वाली झील की जानिब सड़क आ रही है, ये उस पे है। चांबल मंदिर जिसको बोलते हैं, उस साइड से ये हम अभी वहाँ से गुज़र के यहाँ पहुँचे हैं। चांबल मंदिर और नरसिंह ख्वार से आगे जो है ना, वो सामने वाली पहाड़ी जो है, इसमें ये वाटरफॉल है। बहुत मुश्किल ट्रैक है। ये देखें, बिल्कुल जो है ना जी ऑफ रोड है। लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए ये ऑफ रोड ट्रैक हमें परेशान नहीं करते। ये देखें, वादी सून कितना खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी जगह है ये। बिलाखिर जी एक मुश्किल तरीन ऑफ रोड ट्रैक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से आगे जो है ना पैदल ट्रैक है। तो इंशाल्लाह अब वाटरफॉल पे जाके जो है ना आपको बाकी मनाज़र दिखाएंगे। दुश्वार गुजार रास्ता है जी। सारे जो है ना बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। बहुत ऑफ रोड, पैदल चलना भी यहाँ पे मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। यहाँ पे जो है ना जी बहुत बड़ी लैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये झील का हिस्सा थी, ये उसका पौंड था, लेकिन पूरा बड़ा सा पहाड़ यहाँ गिरा है, तो रास्ता बंद हो गया है। ये देखें झील का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये हम जहाँ पहुँचे हैं ये आबशार जो कुदरत का शाहकार माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। तो यहाँ से देखें पानी साफ शफाफ पत्थरों के दरमियान से आता हुआ।
ये देखें रास्ता इंतहाई पुरखतर, ये बड़ी मुश्किल से इन इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से गुजर के हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो इस वक्त पानी ना होने के बराबर है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, और ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई है। इसका ये अभी हमने यहाँ से पूछा है तो लोगों ने बताया है कि इसके तो अब 4 हिस्से बन गए हैं, 4 फेज़ हैं इसके, और ये पहला है। ये देखें सारे थके पड़े। इसकी जो है ना जी खूबसूरत जगह बहुत है, लेकिन क्या करें यहाँ पे जो है ना जी अभी वो आबशार नहीं है जो हम देखने आए थे। ये देखें ये पूरी यहाँ से ना मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। तो पहले इधर से रास्ता आता था इन दरख्तों के दरमियान से, लेकिन अभी रास्ता नहीं है। ये देखें कितने कितने बड़े पत्थर हैं जिनसे गुजर के हम आए हैं। बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है जी, लेकिन लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है नई जिसकी वजह से सारा निज़ाम गड़बड़ हो गया। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं ये गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता भी बंद हो गया। और वाटरफॉल वाला ये देखें यहाँ से बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है ये, लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से पानी बहुत कम है। ये देखें, लेकिन इसका रास्ता इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो यहाँ आए। ये जगह बहुत प्यारी है, यहाँ आप अगर दिन अपना गुजारें तो बहुत ही खूबसूरत मकाम है। लेकिन इसका जो फेज़ 2 और 3 है, अगर वो आपको मिल जाए तो वो बहुत ही प्यारा है। वहाँ आप बेशक चले जाएं, इधर ना आए, ये बहुत ही मुश्किल है। मगरिब का टाइम हो चुका है, तो अभी हम यहाँ से कोशिश करते हैं वापस जाने की, क्योंकि खाना अगर बनाया यहाँ पे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, और ये जो चढ़ाई हम उतर के आए हैं इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के साथ। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपको दोबारा दिखाएं। अब थके खड़े हैं जी, बहुत मुश्किल ट्रैक था। अहमद साहब तो थक के बैठ गए हैं, और खासकर दाइम ये देखें ये तो लेट गए। इंशाल्लाह दोबारा हम प्रोग्राम बना के आएंगे, इसके बाकी फेज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने के साथ रहिए, आसानियाँ पैदा कीजिए और खुश रहिए।